हे एवरीवन, कैसे आप सभी। फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो भाई आज के क्लास में हम स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल चैप्टर को करने जा रहे हैं। और भाई मज़े की बात है कि इस चैप्टर में सिर्फ फ्रॉग नाम का टॉपिक आ रहा है, तो उसको आज हम पूरा ख़त्म करेंगे एक ही वीडियो में, यानी कि वन शॉट टाइप का वीडियो ये होने जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। भाई फ्रॉग के बारे में थोड़ा बहुत बेसिक बेसिक बात कर लें, जैसे कि फ्रॉग किस फाइलम से बिलोंग करता है। तो फ्रॉग भाई एक तरह से कॉडेटा, ठीक है, कॉडेट्स है, कॉडेटा फाइलम से बिलोंग करता है। क्लास कौन सा है भाई? क्लास एम्फीबिया है। एम्फीबिया मतलब क्या है भाई? एम्फीबियंस है। ये लैंड पे भी रह सकते हैं और वाटर में, दोनों जगह रह सकते हैं, ठीक है, इसलिए एम्फीबियंस के अंदर आते हैं। जीनस की बात करें तो जीनस है राना, और स्पीशीज है टिग्रीना, ठीक है। इंडियन फ्रॉग है भाई, राना टिग्रीना एक इंडियन फ्रॉग है, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगर ये समझ में आ गया होगा तो समझने वाला कुछ था भी नहीं वैसे। मॉर्फोलॉजी की बात करें भाई, मॉर्फोलॉजी में क्या होता है? हम एक्सटर्नल फीचर की बात करते हैं, फ्रॉग कैसा दिखता है, ठीक है। तो बाहर से एक्सटर्नल अपीयरेंस की स्टडी को हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं। तो भाई मॉर्फोलॉजी में सबसे पहले पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं वो है क्या? बॉडी ऑफ अ फ्रॉग इज डिवाइडेड इनटू हेड एंड ट्रंक। तो भाई ट्रंक, ठीक है। बॉडी में सिर्फ दो ही पार्ट होता है, एक तो होता है हेड, ठीक है, जो कि आप देख सकते हैं, ये रहा हेड। और हेड के नीचे बाकी जो भी पार्ट आ रहा है भाई, वो किसके अंदर कंसिडर करा जाता है? ट्रंक के अंदर कंसिडर करा जाता है। तो क्या भैया इसमें नेक नहीं होता? नहीं, एडल्ट फ्रॉग में नेक नहीं होता, ठीक है। तो एडल्ट में सिर्फ हेड होता है और ट्रंक होता है, तो बॉडी दो ही पार्ट में डिविजिबल होती है, ठीक है। सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट, अ पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल्स इज प्रेजेंट अबाउट द माउथ। माउथ के ऊपर क्या होता है? पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल्स पाए जाते हैं, ठीक है, पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल्स पाए जाते हैं, जो ऑब्वियसली रेस्पिरेशन करने में हेल्प करता है। फोर्थ पॉइंट, आई आर बल्ज्ड एंड कवर्ड बाय निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। जो इनकी आई होती है वो बल्ज्ड होती है, बाहर की तरफ लगी होती है, बाहर की तरफ निकली होती है, और इनके ऊपर एक मेम्ब्रेन होता है, इसको हम निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन कहते हैं, जो एक तरह से आई को प्रोटेक्शन देता है, या ज़्यादा वाटर एंटर ना करे, ठीक है, मतलब किसी भी तरह के प्रोटेक्शन देता है। कौन? निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। अब देखो हमारे तो आई लैशेज होते हैं, हाईलिड्स होते हैं, ठीक है, इनमें नहीं होते। तो इनमें क्या होते हैं? निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन होते हैं फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ आई। फिफ्थ पॉइंट की बात करें, टिम्पैनम। तो टिम्पैनम रिप्रेजेंट करता है ईयर को, ठीक है। ईयर वेल डेवलप, मतलब ऐसे एक्सटर्नली हमारे जैसे नहीं दिखते हैं, ठीक है, छेद जैसा होता है, तो उसको टिम्पैनम कहते हैं। सिक्स पॉइंट, द लिम्स हेल्प इन द वॉकिंग, लीपिंग, लीपिंग हो गया, बर्विंग हो गया, एंड स्विमिंग हो गया। तो भाई इनके जो लिम्स है वो चलने फिरने में, तो तैरने में, गड्ढा खोदने में, या फिर उछलने में हेल्प करते हैं। सेवंथ बात करें, द हिंड लिम। हिंड लिम में भाई 5 डिजिट होती हैं, ठीक है। हिंड लिम यानी कि पीछे वाली जो लिम्स है उसमें 5 डिजिट होती हैं, इज लार्जर देन द फोर लिम एंड हैविंग 4 डिजिट। अब सुनो, हिंड लिम में क्या होता है भाई? हिंड लिम में 5 डिजिट होती हैं, ठीक है। ये पीछे वाला हिंड लिम है, हिंड लिम है, और आगे वाला फोर लिम है, फोर लिम है, ठीक है। हिंड लिम स्लाइटली बिगर होती है, ठीक है, स्लाइटली बिगर होती है, टॉलर होती है इससे, ठीक है। अच्छा, इसमें 5 डिजिट होते हैं, 5 डिजिट्स होते हैं, और इसमें 4 डिजिट होते हैं, ठीक है। 4 डिजिट्स, 5 उंगलियां पीछे वाली में, 4 उंगलियां आगे वाली में, ठीक है। तो हैंड लिम्स जिनके पास 5 डिजिट होती है और लार्जर होती है देन द फोर रिंग, जिनके पास क्या होती है? 4 डिजिट होती है। आगे बात करते हैं 8 पॉइंट, मेल फ्रॉग हैज साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सैक्स एंड ऑल्सो अ कॉपुलेटरी पैड। भाई ये दो फीचर मेल का बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मेल होते बारिश के मौसम में देखते होगे टर टर करते हैं, तो यहाँ से इनकी जो नेक के पास होती है, नेक तो होता नहीं बट हाँ इस बार ये वाला रीजन स्वेल हो जाता है, ठीक है, फूल जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि वोकल सैक फूलते हैं, ठीक है। अच्छा, इनमें कॉपुलेटरी पैड होता है फर्स्ट डिजिट ऑफ द फोर लिम। भाई ये जो फोर लिम का जो फर्स्ट डिजिट है, ठीक है, फोर लिम का जो फर्स्ट डिजिट है, यहाँ पे पाए जाते हैं कॉपुलेटरी पैड, ठीक है। अब कॉपुलेटरी पैड का काम क्या है भाई? कॉपुलेटरी पैड का काम होता है फीमेल को होल्ड करना, ठीक है। ये फीमेल को होल्ड करता है फॉर द कॉपुलेशन, ठीक है। ये होल्ड करता है, होल्ड फीमेल, ठीक है, होल्ड फीमेल फॉर प्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन। जब जब रिप्रोडक्शन करना होता है तो फीमेल को होल्ड करने में हेल्प करता है कॉपुलेटरी पैड, जो कि फोर लिम के फर्स्ट डिजिट में पाया जाता है, ठीक है। नाइन्थ पॉइंट, अच्छा एक चीज़ और है क्या कि ऑब्वियसली ये फीमेल में नहीं पाया जाएगा, मेल का फीचर है, चलो ये तो बताने की जरूरत नहीं थी। स्किन इज ऑलवेज मॉइस्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ म्यूकस। इनके बॉडी पे हमेशा म्यूकस होते हैं, इसलिए कभी फ्रॉक को उठाओ तो चिपचिपा लगता है फ्रॉक, क्यों? पूरे बॉडी पे म्यूकस होता है, ठीक है, नमी प्रोवाइड करता है। मॉइस्चर नहीं प्रोवाइड करेंगे तो भाई फ्रॉक को दिक्कत हो जाएगा, एम्फीबियन है ना, ठीक है। तो फ्रॉग नेवर ड्रिंक्स वाटर। भाई ये ऐसा कैसे हो सकता? बिना पानी कोई जिंदा नहीं रह सकता, है ना। भाई पानी पीते हैं बट ये ड्रिंक नहीं करते, क्या करते हैं? ऑलरेडी इनको वैसे ही बिना ड्रिंक करे पानी मिल जाता है, कैसे? बट अब्जॉर्ब इट थ्रू द स्किन। इनका स्किन हमेशा एक तरह से मॉइस्चराइज होता है, पानी के कॉन्टेक्ट में रहता है, यानी कि डिफ्यूजन प्रोसेस से पानी इनकी बॉडी में जाते रहती है, तो ड्रिंक करने की जरूरत ही नहीं पड़ती इन्हें, ठीक है। चलिए, तो अगर इतना हो गया तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आप नोट डाउन कर सकते हैं। अगर आपने नोट डाउन कर लिया तो फिर आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हम, एनाटमी, ठीक है। एनाटमी ऑफ फ्रॉग। भाई एनाटमी क्या होता है भाई? तो जब हम इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं इसको हम एनाटमी कहते हैं, ठीक है। स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, स्टडी ऑफ इंटरनल इंटरनल स्ट्रक्चर,
इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी को हम क्या कहते हैं, एनाटॉमी कहते हैं। ठीक है, अब सेल हो गया, टिश्यू हो गया, ऑर्गन हो गया, ऑर्गन सिस्टम हो गया, इन सब की स्टडी हम करते हैं एनाटॉमी में। अब एनाटॉमी में सबसे पहले जो सिस्टम है वो डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ने वाले हैं। ये डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी की पावर इन्फिनिटी टाइम से इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुत है, मतलब बहुत ज़्यादा, इसकी प्रैक्टिस कर लेना। डाइजेस्टिव सिस्टम की मैं बात करें तो सबसे पहले क्या होता है, माउथ होता है जो कि बकल कैविटी में खुलता है। फूड इज कैप्चर्ड बाय द बाइल ऑफ टंग, टंग के द्वारा फूड को कैप्चर करा जाता है। ठीक है, वो फूड जाता है बकल कैविटी में। ठीक है, बकल कैविटी में जाता है। आगे बात करें सेकंड पॉइंट, लीड्स इनटू द ईसोफेगस थ्रू द फेरिंग्स। देन फिर ईसोफेगस क्या होता है इसमें, शॉर्ट और ओपन इनटू द स्टमक, शॉर्ट होता है ईसोफेगस। तो सबसे पहले हुआ क्या, सबसे पहले क्या हुआ भाई, टंग ने क्या करा, फूड को कैप्चर करा, टंग ने फूड को कैप्चर करा, और फूड माउथ से होते हुए कहाँ जाता है, बकल कैविटी में। ठीक है, बकल कैविटी में फूड चली जाती है भाई। बकल कैविटी के बाद फेरिंग्स में जाती है। ठीक है, बकल कैविटी के बाद कहाँ जाती है फूड भाई, फेरिंग्स में जाती है। ठीक है, फेरिंग्स में जाती है, सॉरी, लीड्स टू द ईसोफेगस थ्रू द फेरिंग्स। हाँ सही बात है, फेरिंग्स के बाद कहाँ पे जाता है भाई, ईसोफेगस में जाता है। अच्छा, ईसोफेगस की खास बात क्या है, यहाँ पे शॉर्ट होती है, हमारे में ना लंबी ईसोफेगस होती है, फ्रॉग का नेक ही नहीं भाई। ठीक है, छोटा सा है, तो इसलिए ईसोफेगस शॉर्ट होती है। तो ईसोफेगस में ओपन होता है, ईसोफेगस में ओपन होता है। अच्छा, ईसोफेगस से होते हुए कहाँ पहुंच जाता है, स्टमक में पहुंच जाता है फूड। ठीक है, स्टमक में इनका डाइजेशन वगैरह होता है। ठीक है, चलिए, तो स्टमक में पहुंच जाता है। फोर्थ पॉइंट, लिवर सिक्रीट बाइल। यहाँ पे भी क्या है भाई, लिवर जो है बाइल सिक्रीट करेगा। बाइल का काम क्या होता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, वही सेम जो आप ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में क्लास 10th में पढ़ के आ रहे हो, सेम फीचर है। ठीक है, तो लगभग लगभग सिमिलैरिटी है काफ़ी, तो इसको हम ऐसे ही पढ़ सकते हैं। तो लिवर सिक्रीट बाइल, द पेनक्रियास सिक्रीट पेनक्रियाटिक जूस। ठीक है, कंटेनिंग डाइजेस्टिव एंजाइम। तो लिवर से बाइल बनता है, पेनक्रियाटिक जूस पेनक्रियास बनाता है, इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। डाइजेशन स्टार्ट इन द स्टमक बाय द एक्शन ऑफ HCl। भाई स्टमक के अंदर HCl पाया जाता है, HCl डाइजेशन स्टार्ट कर देता है, फूड को डिग्रेड करना स्टार्ट कर देता है, जर्म्स को किल करना स्टार्ट कर देता है। 7, पार्शली डाइजेस्टेड फूड, जिसको काइम कहते हैं, पास्ड होता है टू द डिओडेनम वेयर इट एक्टेड अपॉन बाय बाइल जूस एंड पेनक्रियाटिक जूस। सुनो, अब स्टमक के बाद फूड कहाँ पहुंच रहा है, तो स्टमक के बाद जो पार्शली डाइजेस्टेड एसिडिक फूड होता है, पार्शली डाइजेस्टेड एसिडिक फूड होता है, उसको हम काइम कहते हैं। ठीक है, काइम कहते हैं। ये काइम पहुंचता है डिओडेनम में। अब डिओडेनम होता क्या है, डिओडेनम बेसिकली देखा जाए तो स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, डिओडेनम यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच गया भाई फूड, स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड पहुंच गया। अब यहाँ पे दो एंजाइम एक्ट करते हैं फूड पे। सबसे पहला एक्ट करेगा बाइल। बाइल क्या करेगा, बाइल इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करता है, इमल्सिफिकेशन। ठीक है, इमल्सिफिकेशन किसका करता है बेटा, फैट का करता है। और यहाँ पे पेनक्रियाटिक जूस भी मिल जाएंगे, पेनक्रियाटिक जूस भी यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो पेनक्रियाटिक जूस और बाइल मिलकर के फूड का डाइजेशन करते हैं। बाइल इमल्सिफिकेशन करता है फैट का, पेनक्रियाटिक जूस प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है, चलिए 8 पॉइंट हो गया, बाइल जूस और पेनक्रियाटिक जूस फर्दर ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपलर सब्सटेंसेस। 9th पार्ट, डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब बाय द न्यूमरस फिंगर लाइक फोल्ड्स कॉल्ड द विलाई और माइक्रोविलाई। तो भाई यहाँ पे डिओडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या पा जाते हैं, माइक्रोविलाई या विलाई पा जाते हैं, जो कि क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन करते हैं। इसके अंदर विलाई पा जाते हैं। ठीक है, या माइक्रोविलाई पा जाते हैं, माइक्रोविलाई विलाई पा जाते हैं, जो कि क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन करते हैं डाइजेस्टेड फूड का। ठीक है, एब्जॉर्प्शन करते हैं भाई साहब डाइजेस्टेड फूड का। आगे क्या होता है भाई, 10th पार्ट, इनर वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं। पहली बात तो कौन, हमारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जो कि हम क्या बोल रहे हैं, विलाई और माइक्रोविलाई कह रहे हैं। इनका काम क्या होता है, सरफेस एरिया को लार्ज करते हैं ताकि डाइजेशन एब्जॉर्प्शन हो सके डाइजेस्टेड फूड का। 10th बात कर रहे भाई, द अनडाइजेस्टेड सॉलिड वेस्ट मूव्स इनटू द रेक्टम एंड पासेस टू द क्लोएका। भाई यहाँ पे क्लोएका सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, क्योंकि एट द एंड जो भी प्रोडक्ट है, चाहे वो डाइजेशन का वेस्ट हो, एक्सक्रीशन का वेस्ट हो, या फिर एक तरह से देखा जाए स्पम वगैरह हो, सब के सब कहाँ पहुँचते हैं, क्लोएका में ही पहुँचते हैं। तो भाई स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद कहाँ पे जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद मामला पहुँचता है कहाँ पे, रेक्टम में। अब रेक्टम में अनडाइजेस्टेड फूड स्टोर होता है, देन फिर कहाँ पे आ जाता है, क्लोएका में आ जाता है। ये रहा क्लोएका। ठीक है, क्लोएका में आ जाता है। ठीक है, क्लोएका देखा जाए तो कॉमन एक तरह से ओपनिंग है सभी चीज़ का। ठीक है, मोस्ट ऑफ द चीज़ फ्रॉग में कहाँ पे आते हैं, इसी क्लोएका के अंदर आते हैं। रेक्टम के नीचे जो क्लोएका है, इसी के अंदर से बाहर निकाले जाते हैं। तो क्लोएका काफ़ी इंपॉर्टेंट था। आगे बात कर रहे हैं हम किसका, रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात कर रहे हैं भाई। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है, फ्रॉग्स कैन रिस्पायर लैंड एज वेल एज द वाटर। मतलब लैंड पे भी रिस्पायर कर सकते हैं, वाटर में भी कर सकते हैं, दोनों जगह रेस्पिरेशन कर सकते हैं फ्रॉग। जब लैंड पे करते हैं तो कैसा करते हैं, पल्मोनरी रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, मतलब एयर के थ्रू कर लेते हैं। अच्छा, जब एक तरह से पानी के अंदर है या फिर ज़मीन के अंदर है, तो फिर ये अपने स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन कहते हैं, इसको हम
क्यूटिनस रेस्पिरेशन कहते हैं। तो फ्रॉग कैन रेस्पायर ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर, तभी तो एम्फीबियन है। दूसरा, वाटर दे रेस्पायर थ्रू द स्किन बाय द डिफ्यूजन, पानी के अंदर या जमीन के अंदर रहते हैं तो ये एक तरह से डिफ्यूजन प्रोसेस के जरिए रेस्पिरेशन करते हैं बाय द स्किन, जिसको हम क्यूटिनस रेस्पिरेशन कहते हैं। क्यूटिनस का मतलब ये होता है क्या, रेस्पिरेशन, 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 रेस्पिरेशन थ्रू स्किन, रेस्पिरेशन थ्रू थ्रू स्किन, भाई स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन होता है, इसको हम क्यूटिनस रेस्पिरेशन कहते हैं। अच्छा, लैंड पे कैसे करते हैं, बकल कैविटी, स्किन और लंग्स के जरिए करते हैं। ये इनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। कौन कौन से, बकल कैविटी है, स्किन है और लंग्स है, ये इनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। और उसको पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहते हैं, जब लंग्स के द्वारा रेस्पिरेशन होता हो उसको पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहते हैं। आगे, लंग्स आर द पेयर ऑफ पिंक कलर्ड ऑर्गन है, सैक लाइक है, प्रेजेंट इन द अपर पार्ट ऑफ द ट्रंक रीजन, ठीक है, ट्रंक रीजन मतलब थोरेक्स के अपर पार्ट में पाया जाता है। अब अच्छा, लंग्स देख लो भाई कहाँ पे था, वो एक ही यहाँ पे डायग्राम में सब चीज़ बता रखा है, देख सकते हो, पेयर है, पिंक कलर का पेयर ऑर्गन है लंग है, जो कि अपर थोरेक्स वाले रीजन में प्रेजेंट है। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट बात कर रहे बेटा, एयर एंटर्स थ्रू द नॉस्ट्रल्स, पासेज इनटू द बकल कैविटी एंड देन इनटू द लंग। अब एयर कैसे हो रहा है भाई, नॉस्ट्रल्स, ठीक है, नॉस्ट्रल से एयर को इनहेल करा जा रहा है, जब लंग से मतलब माउथ से रेस्पिरेशन होता है तो नॉस्ट्रल से इनहेल करा जा रहा है, जो कि कहाँ पहुँचता है, बकल कैविटी में। देख रहे हैं यहाँ पे बकल कैविटी जो है वो रेस्पिरेशन करने में हेल्प कर रहा है, बट हमारे अंदर नहीं था, वो डाइजेशन में हेल्प करता था, मैकेनिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड, ठीक है, और वहाँ पे स्टार्च का डाइजेशन स्टार्ट होता था हमारे में, बस इसमें ऐसा नहीं है, ठीक है, बकल कैविटी में। एंड देन इनटू द लंग्स, उसके बाद कहाँ जाता है, लंग्स में जाता है, जो कि पेयर्ड पिंक कलर्ड का ऑर्गन है, सैक लाइक स्ट्रक्चर है, अपर थोरैक्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, फिर ड्यूरिंग एस्टिवेशन, अच्छा एस्टिवेशन और हाइबरनेशन, ठीक है, इंपॉर्टेंट टर्म है। एस्टिवेशन हाइबरनेशन जब कर रहे होते हैं तो क्यूटिनस रेस्पिरेशन होता है, क्योंकि भाई ज़मीन के अंदर हवा तो उतनी प्रेजेंट होती नहीं है, ठीक है, तो सांस ले नहीं सकते सही से, मतलब नोज के थ्रू सांस नहीं ले सकते हैं, यानी कि स्किन के थ्रू ले सकते हैं, इसलिए क्यूटिनस रेस्पिरेशन। ये एस्टिवेशन क्या होता है भैया, एस्टिवेशन को भाई समर स्लीप कहते हैं, ठीक है, समर स्लीप कहते हैं। समर स्लीप क्यों भाई, एक तरह से हॉट कंडीशन से स्केप करते हैं, ठीक है, ये ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, स्केप फ्रॉम हॉट क्लाइमेट या हॉट कंडीशन, ठीक है, हॉट क्लाइमेट से स्केप करते हैं, इसको समर स्लीप कहते हैं। एग्जांपल क्या है, ज़्यादातर एनिमल जो डेजर्ट में रहते हैं ना, डेजर्ट में लाइक लिजार्ड हो गया, ठीक है, लिजार्ड हो गया आपका, स्नेक्स हो गए बहुत सारे, वो सब क्या करते हैं, एस्टिवेशन करते हैं समर में, रेत के नीचे या ज़मीन के नीचे चले आते हैं ताकि एक्सट्रीम कंडीशन से बच सकें, ठीक है, हीट स्ट्रोक या हाई टेम्परेचर से बच सकें। हाइबरनेशन क्या होता है भाई, हाइबरनेशन को विंटर स्लीप कहते हैं, ठीक है, हाइबरनेशन को विंटर स्लीप कहते हैं। ये एक तरह से स्केप करते हैं विंटर से, इसमें क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म स्केप, ठीक है, स्केप फ्रॉम कोल्ड क्लाइमेट, ठीक है, कोल्ड क्लाइमेट यानी कि विंटर स्केप करते हैं इसमें, इसको विंटर स्लीप कहते हैं। इसके बहुत सारे एग्जांपल है, इसमें ज़्यादातर जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं ना, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, रेप्टाइल्स वगैरह जो होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, हाइबरनेशन करते हैं। बहुत सारे बड़े एनिमल्स भी करते हैं, जैसे कि बेयर हो गया, ये सब क्या करते हैं, विंटर स्लीप यानी कि हाइबरनेशन करते हैं। और इस दौरान फ्रॉग के अंदर क्या होता है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होता है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होता है यानी रेस्पिरेशन थ्रू स्किन, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक है सर्कुलेटरी सिस्टम। अब भाई सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या है, अब जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम होता क्या है, इसमें सर्कुलेशन होती है, सर्कुलेशन कोई भी जो मटेरियल हमारे बॉडी में, बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में मूव करा जाता है किसी ना किसी थ्रू, किसी ना किसी फ्लूइड मीडियम के थ्रू, तो वही पढ़ना में। क्लोज्ड और वेल डेवलप्ड होता है, क्लोज मतलब यहाँ पे जो फ्लूइड है यानी कि ब्लड है, फ्लो होता है ब्लड वेजल्स के जरिए। इसके अंदर लिम्फेटिक सिस्टम होता है, इसके अंदर लिम्फ होता है, लिम्फेटिक वेजल्स होता है और लिम्फ नोड्स होते हैं, तीनों चीज़ें पाए जाते हैं जो हम में पाए जाते हैं। हार्ट इज द 3 चैम्बर्ड, भाई हार्ट यहाँ पे 3 चैम्बर्ड है, 2 आर्टरिया है और 1 वेंट्रिकल है। अगर अपन हार्ट की बात करें भाई, हार्ट ऐसे बिल्कुल नहीं होता, ठीक है, समझ ही मत लेना। तो भाई इसमें 2 एट्रियम है, ठीक है, 2 एट्रियम और 1 वेंट्रिकल है, ठीक है। मान लो ये 2 एट्रियम है, 2 एट्रियम है, ये रहा एट्रियम, कौन सा वाला, ऐसे मान लो ये राइट वाला है, ये राइट वाला एट्रियम है, ये लेफ्ट वाला है, और वेंट्रिकल तो एक, यानी कि 3 चैम्बर्ड हार्ट है। इट इज कवर्ड बाय पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम जिस मसल से कवर है ना, जिस मसल से कवर है उस मसल का नाम क्या है भाई, पेरिकार्डियम मसल, ठीक है, पेरिकार्डियम मसल है। आगे बात करते हैं, साइनस विनोसस ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है दैट जॉइंस द राइट एट्रियम एंड रिसीव ब्लड थ्रू द मेजर वेन्स कॉल्ड द वीना कावा। अब देखो इसमें ना ब्लड डायरेक्ट एट्रियम में नहीं आ रहा है, इसमें सबसे पहले एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है जिसको हम कह रहे हैं साइनस विनोसस, ठीक है, जो ब्लड को रिसीव करता है वीना कावा से, देन फिर उसको पास करता है एट्रियम में, देन ब्लड कहाँ जाती है, वेंट्रिकल में। तो ये बात कह रहा है कि साइनस विनोसस क्या है, ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है दैट जॉइंस द आर्ट्रियम,
ठीक है, जस्ट जॉइंस द आर्टियम एंड रिसीव ब्लड थ्रू द मेजर वेन्स कॉल्ड द वीना कावा, वीना कावा। ठीक है, अब सुनो यहाँ पे क्या है, एक छोटा सा ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है यहाँ पे ऐसे एक छोटा सा ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है। वो जो भी वेन्स है हमारे बॉडी में, ठीक है, जो भी वेन्स है यानी कि वीना कावा ये सब है, ये रहा वीना कावा। वीना कावा से ब्लड लेता है, वीना कावा से ब्लड लेता है और फिर ब्लड यहाँ पे जब भर जाती है तो पास कर देता है ट्रिम को, देन फिर ब्लड चली जाती है वेंट्रिकल में। इस स्ट्रक्चर को ही हम क्या कहते हैं, इस स्ट्रक्चर को, ये जो ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है भाई, ये जो ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है इसको हम साइनस विनोसिस कहते हैं। एक होता है कोनस एट्रियोसिस, इसमें क्या होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर है इन विच वेंट्रिकल ओपन्स, वेंट्रिकल ओपन्स। तो यहाँ पे क्या होता है भाई, एक ऐसे सैक लाइक स्ट्रक्चर है जहाँ पे क्या होता है, वेंट्रिकल ओपन होता है और देन फिर इसको बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है ब्लड को। सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सेपरेट एट्रियल सिस्टम, इसमें क्या होता है, सेपरेट एट्रियल सिस्टम होता है एंड वेनस सिस्टम। आर्टेरियल सिस्टम अलग होगा, वेनस सिस्टम जैसे वेन्स अलग होता है, आर्टरीज अलग होता है, वैसे ही स्पेशल वीनस कनेक्शन आर ऑल्सो प्रेजेंट बिटवीन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अच्छा, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में कुछ स्पेशल कनेक्शन देखे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक होता है हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम क्या है, ये लिवर को इंटेस्टाइन से कनेक्ट करता है। ऐसे ही रीनल पोर्टल सिस्टम, रीनल मतलब किडनी, हेपेटिक मतलब होता है लिवर। तो रीनल पोर्टल सिस्टम में क्या होता है, कनेक्ट्स किडनी एंड लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी को किडनी से कनेक्ट करता है कौन, रीनल पोर्टल सिस्टम। द ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ आरबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा एंड डब्ल्यूबीसी। सबके बारे में जानते हैं आप लोग, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स होता है, हीमोग्लोबिन होता है, एक तरह से रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, रेड कलर का है जिसकी वजह से ब्लड कलर रेड होता है और किस में हेल्प करता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। प्लेटलेट्स क्या करते हैं, अभी कट लग जाता है तो कोगुलेशन करवाता है, ब्लड में थक्का कर देता है स्किन में ताकि ब्लड लॉस ना हो। प्लाज्मा, कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर क्या होता है, ट्रैवल करता है या सर्कुलेट करता है और जो भी डाइजेस्टेड फूड है, वेस्ट मटेरियल है, प्लाज्मा के थ्रू ही एक तरह से एक वन पार्ट ऑफ द बॉडी से अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी में जाता है, नहीं सर्कुलेशन होता है। डब्ल्यूबीसी क्या होता है, हमारे डिफेंस सेल्स हैं देखा जाए तो हमारे बॉडी को की इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं और जो भी डिजीज है, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है, मतलब एक तरह से पैथोजन जर्म से उससे फाइट करता है और हमारी बॉडी को बीमार होने से बचाता है। द सर्कुलेशन इज अचीव बाय द पंपिंग एक्शन बाय द हार्ट। तो भाई हार्ट यहाँ पे पंपिंग ऑर्गन है जो ब्लड को पंप कर रहा है, जिसकी वजह से सर्कुलेशन हो रहा है, ब्लड फ्लो हो रहा है थ्रू आउट द बॉडी। सॉरी, तो भाई सर्कुलेटरी सिस्टम में इतना ही था। आगे बात करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में है क्या, पेयर ऑफ किडनी है कंपोज्ड ऑफ यूनिफेरस ट्यूब्यूल्स, जिसको नेफ्रॉन कह रहे हैं। ठीक है, अब किडनी है तो क्या काम होगा, सबसे पहले ब्लड फिल्ट्रेशन होगा। पहला तो मेन काम इसका यही होगा कि भैया ब्लड को फिल्टर करना है, यानी ब्लड फिल्ट्रेशन। दूसरा काम क्या होने वाला है, दूसरा काम ये होने वाला है कि यूरिन फॉर्मेशन करवाते हैं, यूरिन फॉर्मेशन करवाते हैं। और ये सारा काम कौन कर रहा होता है, नेफ्रॉन। यानी देखा है तो स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है किसका, किडनी का। ठीक है, स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट है किडनी का। यूरेटर्स अराइज फ्रॉम द किडनी। ठीक है, यहाँ पे लिख लेना, ये जो है यही स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, फंक्शनल यूनिट है किसका, ऑफ किडनी। किडनी का बेटा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। यूरेटर्स की बात करें तो ये किडनी से अराइज करता है इन द मेल्स। यूरेटर एक्ट एज अ यूरोजेनाइटल डक्ट्स। अब यहाँ पे यूरो का मतलब क्या है, यूरो का मतलब है जो यूरिन को लेके जाता है। ठीक है, जो यूरिन को ले जाता है। जेनाइटल जो कि स्पर्म कैरी करता है। तो एक ही पाथवे से यूरिन स्पर्म दोनों ही ट्रांसपोर्ट होते हैं, इसलिए इसको यूरोजेनाइटल डक्ट कहते हैं। और जो कि कहाँ ओपन होता है, क्लोएका में। तो भाई होना क्या है, वही चीज़ है कि सबसे पहले कहानी किडनी से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, किडनी से स्टार्ट हो रही है। अब किडनी से जो यूरिन है, ठीक है, किडनी से जो यूरिन बना है, ठीक है, यूरिन बना है वो यूरेटर से होते हुए, ठीक है, यूरेटर से होते हुए कैसे जाता है, यहाँ पहुँचता है। यूरेटर से होते हुए आपका पहुँच जाता है कहाँ पे, हाँ। तो यूरेटर को पहली बात हम क्या कह रहे हैं, इसको हम यूरोजेनाइटल ट्रैक कह रहे हैं, यूरोजेनाइटल ट्रैक कह रहे हैं। ठीक है भाई, यूरोजेनाइटल ट्रैक कह रहे हैं। ठीक है, यूरोजेनाइटल ट्रैक कह रहे हैं। अब एक चीज़ और है क्या कि ये यूरोजेनाइटल डक्ट कहाँ पे ओपन होता है भाई, कहाँ पे ओपन होता है, क्लोएका में। मतलब कुछ भी है वो जाके खुलना कहाँ पे भाई साहब, क्लोएका के अंदर ही जाके मिलना है, मतलब क्लोएका के जरिए ही बाहर निकलता है। ठीक है, अच्छा सेम रास्ते से क्या आते हैं, स्पर्म्स। ठीक है, जो गैमीट है, ठीक है, जो गैमीट्स हैं वो भी इसी रास्ते आते हैं। ठीक है, यानी कि अल्टीमेटली तो सबको कहाँ पे आना है, क्लोएका के अंदर ही आना है। किसके अंदर आना बेटा, क्लोएका के अंदर ही आना है। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट वेंट्रल टू द रेक्टम विच ऑल्सो ओपन्स इनटू द क्लोएका। अब होता क्या है, यूरेटर से सबसे पहले, यूरेटर से ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आ जा रहा है यहाँ पे, यूरेटर से सबसे पहले यूरिनरी ब्लैडर में जा रहा है। ठीक है, जो यूरिन है बेटा वो सबसे पहले क्या जा रहा है, यूरिनरी ब्लैडर में जा रहा है। ठीक है,
और यूरिनरी ब्लैडर के बाद फिर ये भी कहाँ पे आ रहा है, क्लोएका में। तो स्पर्म भी क्लोएका में आ रहा है, यूरिन भी क्लोएका के पास आ रहा है, और इससे बाहर निकाल दिया जाता है, बॉडी के बाहर निकाल दिया जाता है। फीमेल्स की बात करें तो यूरेटर्स एंड ओविडक्ट्स ओपन सेपरेटली इनटू द क्लोएका। तो फीमेल्स में थोड़ा अलग है, फीमेल, ये तो मेल की कहानी होगी, ठीक है। फीमेल की बात करें तो फीमेल में क्या होता है कि इनमें क्या होता है, यूरेटर्स एंड ओविडक्ट ओपन सेपरेटली इनटू द क्लोएका। मान लीजिए कि ये क्लोएका है, ठीक है, मान लीजिए हमारा क्लोएका है, हमारा नहीं फ्रॉग का है, ठीक है, ये क्लोएका है मान लो, ठीक है। अब देखो यहाँ से जो गैमीट है वो ओविडक्ट से, ठीक है, लेट सपोज ये ओविडक्ट है, ओविडक्ट है, ठीक है। तो ओविडक्ट से यहाँ पे आ रहा है एग्स, एग्स बोले तो ओवम, ठीक है। फीमेल गैमीट कहाँ पहुँच रहा है, क्लोएका में पहुँच रहा है, ठीक है। और इनमें जो गैमीट आता है वो सेपरेट, सॉरी यूरिन से एक सेपरेट पाथ से आता है। तो यहाँ से यूरेटर आ रहा है, ठीक है, यूरेटर का अलग पाथवे है, यहाँ से क्या आ रहा है बेटा, यूरिन आ रहा है। बट अल्टीमेटली ये सब किसके अंदर आ रहा है, क्लोएका, और क्लोएका से ही बाहर निकाल दिए जाएंगे। तो भाई फीमेल में फ्रॉग के फीमेल में मतलब फीमेल फ्रॉग में सेपरेट पाथ होता है, ओविडक्ट आता है, मतलब ओविडक्ट एक अलग ही पाथवेज है, इससे क्लोएका में पहुंचता है हमारा कौन, ओवम, ठीक है। और यूरेटर क्या लेके आता है बेटा, यूरेटर यूरिन लेके आता है। दोनों का सेपरेट पाथवेज होता है, बट खुलते कहाँ पे हैं, दोनों के दोनों क्लोएका में ही खुलते हैं, ठीक है। चलो, फ्रॉग्स आर यूरोटेलिक सिंस दे एक्सक्रीट यूरिया। अब क्योंकि फ्रॉग यूरिया एक्सक्रीट करते हैं इसलिए इनको यूरियोटेलिक कहते हैं। आगे बात करते हैं नर्वस सिस्टम के बारे में। अब भाई नर्वस सिस्टम क्या क्या है इसमें, तो नर्वस सिस्टम में इनमें देखा जाए तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जिसको सीएनएस कहते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसमें ब्रेन है हमारे जैसा है, स्पाइनल कॉर्ड हमारे जैसा है। तो भाई हमसे रिलेट करके पढ़ सकते हो, हमसे इन द सेंस की ह्यूमन से रिलेट करके पढ़ सकते हो, जो आपने 10th क्लास में पढ़ा, ठीक है, उसका बेसिक इस्तेमाल करके चैप्टर में मतलब पूरा बिना पढ़े भी आप लिख के आ सकते हो, बस थोड़ा आइडिया होना चाहिए, एक बार चैप्टर रीड कर लो तो काफ़ी ईजी है, रिलेट करके पढ़ सकते हो ह्यूमन से। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसमें क्या होता है, क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स होते हैं। अब भाई इनकी नर्वस सिस्टम की बात करें, ठीक है, नर्वस सिस्टम की बात करा जाए तो इसमें दो पार्ट है, एक तो भाई साहब सीएनएस और दूसरा है पीएनएस। सीएनएस में पाए जाते ब्रेन, ठीक है, ब्रेन, और क्या पाए जाते हैं, स्पाइनल कॉर्ड पाए जाते हैं। पीएनएस में भी दो चीज पाए जाते हैं, एक तो पाए जाते हैं क्रेनियल नर्व्स, ठीक है, और दूसरे पाए जाते हैं भाई स्पाइनल नर्व्स। नाम से ही पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है कि भैया क्रेनियल मतलब ब्रेन, क्रेनियल नर्व्स कहाँ से ओरिजिनेट होंगे भैया, ब्रेन से ओरिजिनेट होंगे, ठीक है। तो ओरिजिनेट फ्रॉम ब्रेन, ये कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, ओरिजिनेट फ्रॉम ब्रेन, ये ब्रेन से निकलते हैं। और स्पाइनल नर्व्स किससे निकलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड से निकलते हैं, ठीक है। जैसे मान लो एक गंदा सा डायग्राम बना के आपको अच्छे समझाने की कोशिश करूंगा मैं, ठीक है। ये रहा हमारा डायग्राम, सड़ा दें इसे, बहुत जगह चाहिए हमें थोड़ा सा, रुको एक रफ स्लाइड लेके अलग स्लाइड पे बता दे रहा हूँ। मान लो ये ब्रेन है फ्रॉग का, ठीक है, और ये स्पाइनल कॉर्ड है, स्पम नहीं है बेटा, स्पम जैसा लग रहा पर वो है नहीं, ठीक है। ये ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, जो ब्रेन से निकल रहे होते हैं, ठीक है, ब्रेन से जो नर्व्स निकल रहे हैं, ठीक है, मान लो ब्रेन से जो नर्व्स निकल रहे हैं, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको क्रेनियल नर्व्स कहते हैं, ठीक है। और जो स्पाइनल कॉर्ड से निकल रहे होते हैं, जो स्पाइनल कॉर्ड, ये नीचे वाला स्पाइनल कॉर्ड है ना, नीचे वाला स्पाइनल कॉर्ड है, तो ये स्पाइनल कॉर्ड है। और स्पाइनल कॉर्ड से जो ये नर्व्स निकल रहे हैं, ठीक है, ये जो नर्व्स निकल रहे हैं, इन नर्व्स को हम क्या कहते हैं, इस नर्व्स को हम क्या कहते हैं, स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। तो भाई ये 10th क्लास में भी कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में पढ़ा होगा आपने, ठीक है, एक बार देख लो अच्छे से, ये रहा, ठीक है, 10th क्लास में पढ़ा होगा। आगे बात करते हैं, इसमें भी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पाया जाता है, जिसको सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, मतलब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है, दो पार्ट होते हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। एक का काम क्या होता है, बॉडी को अराउज करना, ठीक है, ट्रिपल एफ सिचुएशन में हैंडल करना। मतलब ट्रिपल एफ क्या होता है, फियर, फाइट, फ्लाइट। मान लो सामने शेर दिख गया तो भाई तीन ही चीज़ कर सकते हो, या तो आप डर सकते हो, या तो भाग सकते हो, फ्लाइट, फियर डर, फ्लाइट भाग सकते हो, और नहीं तो फाइट करोगे, नहीं मरोगे, ठीक है। तो भाई तीन सिचुएशन में आपके कुछ हार्मोन्स रिलीज करते हैं, वो यही करवाते हैं, बॉडी को अराउज करना। ऐसा होता है ना, कभी इमरजेंसी सिचुएशन में अचानक से तुम्हारे अंदर शक्ति आ गई या कुछ ज़्यादा स्पीड बढ़ गया, जैसे कुत्ता पीछे बढ़ गया, तेज भाग जाते हैं, तो सिंपैथेटिक करवाता है, ठीक है। पैरासिम्पैथेटिक क्या करवाता है, जब खतरा टल गया तो बॉडी को काम डाउन करता है, रिलैक्स करता है, उसका ना वो किसका काम है, पैरास। मतलब ये सारे एक्शन कौन करवा रहे हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम करवा रहे हैं, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात। चलो आगे बढ़ते हैं। देयर आर 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स, ठीक है, 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स पाए जाते हैं किसमें, राइजिंग फ्रॉम द ब्रेन। मतलब जो ब्रेन से कितने निकल रहे होते हैं भाई, ब्रेन से 10 पेयर निकल रहे होते हैं क्रेनियल नर्व्स के, 10 पेयर होते हैं भाई, ठीक है,
10 पेयर 10 पेयर होते हैं, यानी कि टोटल कितने हो गए 20 हो गए। तो 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स निकल रहे होते हैं ब्रेन से। ब्रेन इज एनक्लोज इन द ब्रेन बॉक्स, जिसको हम क्या कहते हैं क्रेनियम कहते हैं। और ऐसे नहीं कि ब्रेन ऐसी भाई, ये एनक्लोज होता है, ठीक है, एनक्लोज होता है ब्रेन बॉक्स से, जिसको हम क्या कहते हैं क्रेनियम कहते हैं भाई, ठीक है, क्रेनियम कहते हैं। आगे बात करते हैं, ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू, भाई कुछ पार्ट में डिवाइड करा गया ब्रेन को। एक तो होता है फोर ब्रेन, सबसे आगे वाला, ठीक है, और दूसरा होता है मिड ब्रेन, बीच वाला, ठीक है, तीसरा होता है हिंड ब्रेन, पीछे वाला, ठीक है। ये 3 ब्रेन के पार्ट्स हैं। अब फोर ब्रेन के कौन कौन से फंक्शन, भाई ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। अरे क्या आ गया भाई, ये इंपॉर्टेंट याद कर लेना। फोर ब्रेन क्या है भाई, फोर ब्रेन मतलब कि क्या क्या फंक्शन होते हैं। तो फोर ब्रेन में बेटा ओल फैक्ट्री लोब्स होते हैं, जो कि क्या करते हैं, ओल फैक्ट्री मतलब स्मेल, ठीक है, स्मेल करने में हेल्प करते हैं, ठीक है, स्मेल को सेंस करते हैं। पेयर्ड सेरिब्रल हेमिस्फेयर पाए जाते हैं एंड अनपेयर डाइसेफेलन पाए जाते हैं, जो कि क्या करते हैं मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, प्रोसेस करते हैं और एक तरह से रिस्पॉन्ड जनरेट करते हैं, ठीक है। मतलब देखा तो मेन कोऑर्डिनेटिंग कंट्रोल सिस्टम है हमारा कौन सा, फोर ब्रेन है। थिंकिंग पार्ट अच्छा ये सोचते नहीं उतना, अरे जो भी मतलब मेन सेंसरी इनपुट लेना है, ठीक है, जो भी सेंसरी हमारे इंपल्सेस हैं वो यहीं पे पहुंचते हैं इनके ब्रेन में। मिड ब्रेन की बात करें, पेयर ऑफ ऑप्टिक लॉब्स, ऑप्टिक लॉब मतलब सेंसेशन ऑफ विजन, ठीक है, सेंसेशन ऑफ विजन, विजन से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो यहीं पे पहुंचता है, विजन से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो यहीं पहुंचता है, उसको स्टोर करते हैं, प्रोसेस करते हैं, फिर एक्शन लेते हैं। हिंड ब्रेन की बात करें तो सेरिबेलम और मेडुला और ऑब्लेंगेटा, ये क्या होते हैं एक तरह से कॉन्टिन्यूअस इनटू द स्पाइनल कॉर्ड एनक्लोज इन द वर्टेब्रल कॉलम। अब होता क्या है, हिंड ब्रेन में पा जाते हैं सेरिबेलम मेडुला, ये सब क्या होते हैं एक तरह से बॉडी को बैलेंस करना, पोस्चर, ये सेरिबेलम का काम होता है। मेडुला का काम क्या होता है भाई, जो भी इनवॉलेंट्री एक्शंस है वो कंट्रोल करता है, जिसको इच्छा शक्ति से कंट्रोल नहीं करा जा सकता है। अच्छा ये सब होते होते कहाँ पे नीचे आ जाते हैं, वर्टिब्रल कॉलम, यानी ये वर्टिब्रल कॉलम तो ऐसे होता है, ठीक है, ये मान के चलो वर्टिब्रल कॉलम है। इसी के अंदर क्या होते हैं भाई, इस वर्टिब्रल कॉलम के अंदर ही स्पाइनल कॉर्ड होते हैं, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर ही स्पाइनल कॉर्ड पाए जाते हैं, इसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड होते हैं और वही मेडुला वगैरह होते हुए नीचे आते हैं नर्व्स। और कुछ बच रहा है इसमें, नहीं बच रहा, तो यहाँ पे हमारा नर्वस सिस्टम का हो गया दी एंड। अब क्या बचा हमारे पास, तो हम सेंस ऑर्गन, हाँ कुछ सेंस ऑर्गन पढ़ लेते हैं जो कि वेल ऑर्गेनाइज होते हैं किसमें, फ्रॉग में। टच के लिए इनके पास सेंसरी पैपिले पाए जाते हैं, और स्मेल के लिए नेजल एपिथेलियम पाए जाते हैं नाक के अंदर। टेस्ट के लिए टेस्ट बर्ड पाए जाते हैं, कहाँ पे भाई, जीभ में ही पाए जाएंगे, है ना। विजन के लिए आईज पाए जाते हैं। हियरिंग और बैलेंसिंग के लिए टिम्पैनम और इंटरनल ईयर, टिम्पैनम और इंटरनल ईयर होते हैं। हमारे में भी बैलेंसिंग के लिए क्या होते हैं, इंटरनल ईयर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। राइट साइड ऑफ द ईयर हमारा क्या करता है, कंट्रोल करता है लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी के बैलेंस को, और ये वाला राइट, क्रॉस कनेक्शन होता है हमारे बॉडी में, ये वाली इधर की बैलेंस करेगी, ये वाली इधर की, ठीक है, लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट वाइस वर्सा। 24 रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वेल, अरे ये क्या हो गया भाई, रुको। रिप्रोडक्टिव सिस्टम हैज हैव वेल डेवलप्ड वेल ऑर्गेनाइज्ड मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मतलब देखो जैसे हमारे अंदर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पाया जाता है, ठीक है, मेल बॉडी में मेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल में फीमेल, और दोनों क्या होते हैं डिफरेंशिएबल होते हैं, तो वैसे इनमें भी पाए जाते हैं वेल ऑर्गेनाइज सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, देखो यार डायग्राम दो ही इंपॉर्टेंट है, या तो डाइजेस्टिव सिस्टम से आएगा और नहीं तो यहाँ से आएगा, तो ये भी डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 3 स्टार लगा दे रहा हूँ। बस थोड़ा सा रुक जाओ, चैप्टर खत्म होने वाला है, ठीक है, दिल थाम करके बैठो, इतना देर तक पढ़ लियो तो बस 2 स्लाइड और बचे हैं फिर चैप्टर होगा खत्म। ऐसे ही पढ़ते हो ना, अच्छा 2 पेज बचे हैं, ठीक है। तो अच्छा इसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या होता है पहले पढ़ते हैं। कंसिस्ट ऑफ येलोविश अवॉइड टेस्टिस, इसके अंदर क्या होते हैं, सबसे पहले टेस्टिस पाए जाते हैं, चमका टेस्टिस, ये देखो येलोविश, तो इसमें पाए जाते हैं टेस्टिस। अब भाई जो टेस्टिस होते हैं बेटा वो क्या होते हैं, एक तरह से प्राइम सेक्स ऑर्गन होता है, ठीक है, या इसको हम कहते हैं एक और नाम से जानते हैं, इसको किस नाम से जानते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है बेटा। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्यों कहते हैं, क्योंकि स्पर्म फॉर्मेशन इसी के अंदर होता है, ठीक है, फ्रॉग का जो स्पर्म फॉर्मेशन है वो इसी के अंदर होता है, और जो सेक्स हार्मोन है, ठीक है, जो मेल सेक्स हार्मोन है वो इसी के अंदर प्रोड्यूस होती है, जो भी मेल फीचर देते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से मेल फीचर आता है, बॉडी डेवलपमेंट, गैमीट फॉर्मेशन, ठीक है, ये सब चीज़ें। टेस्टिस अदरेड टू द किडनी बाय द मीजोक्रियम, जिसको डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम भी कहते हैं, डबल फोल्ड होता है पेरिटोनियम का, जिसको मीजोक्रियम कहते हैं, मिजोरकियम, ठीक है, मिजोरकियम, सॉरी मिजोरकियम होता है। मतलब टेस्टिस देखा तो किडनी में चिपका हुआ है, टेस्टिस जो देखा जाए वो किस में चिपका हुआ है बेटा, ये देख रहे हो, ये पूरा किडनी है, ये किडनी में चिपका हुआ है, अधेड है मतलब चिपका हुआ है। वासा इफ्रेंशिया जो कि 10 से 12 होते हैं, 10 से 12 यहाँ पे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि 10 से 12 होते हैं पेयर में, 10 से 12 पाए जाते हैं। वो क्या करते हैं बेटा, टेस्टिस से स्पर्म को लेते हैं और कहाँ पहुंच जाते हैं, किडनी में। तो सुनो, टेस्टिस से निकलता है वासा इफ्रेंशिया, वासा इफ्रेंशिया, ठीक है, वासा इफ्रेंशिया 10 से 12 होते हैं नंबर में,
वासा इफ्रेंशिया का काम क्या होता है? वासा इफ्रेंशिया का काम ये होता है कि ये स्पर्म को कैरी करता है टेस्टिस से और लेके कहाँ पहुंच जाता है? किडनी के अंदर। ओए होए, ये क्या बवाल हो गया। हाँ, ह्यूमन में ऐसा नहीं होता, किडनी के अंदर स्पर्म नहीं जाता भाई साहब, ठीक है, अलग पाथवेज होते हैं। तो पर यहाँ पे वासा इफ्रेंशिया किडनी के अंदर लेके जा रहा है स्पर्म, ठीक है, ऑन देयर साइड्स, ठीक है, एंड ओपन इनटू द ब्लेडर्स कैनाल, ठीक, किडनी के साइड से पास होते हैं, या मतलब उसी से पास होते हैं, उसके अंदर साइड में होता है ब्लेडर्स ब्लेडर्स कैनाल, ठीक है, ब्लेडर्स कैनाल में पहुंचता है स्पर्म। उसके बाद क्या होता है? ब्लेडर कैनाल्स ओपन्स इनटू द क्लोएका। अब ये भी अल्टीमेटली कहाँ पहुंच रहा भाई साहब? ये भी अल्टीमेटली क्लोएका, मतलब कोई भी चीज़ हो आना तो क्लोएका के अंदर ही है, वो वहां से बॉडी से बाहर निकलेगा। अच्छा, अब देखो क्लोएका के अंदर क्या क्या है? स्पर्म आया है, फीकल मैटर मतलब 2 नंबर, यूरिन आ गया, स्पर्म आ गया, ये सब यहीं से बाहर निकलते हैं, ये कॉमन ओपनिंग होती है, यहीं से सारी चीज़ें क्या होती हैं? बाहर निकलती हैं। ये डायग्राम देख लेना, ये एड्रिनल ग्लैंड है, ये टेस्टिस है, ये आपका हो गया किडनी हो गया, वासा फ्रेंशिया निकल करके कहाँ पे आ जाता है? अलग ही पाथवेज होती है, किडनी में जाता है, किडनी के बाद फिर क्लोएका में पहुंच जाता है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं भाई। तो इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ ओवरीज सिचुएटेड नियर द किडनी, ठीक है, इसमें क्या होता है? पेयर ऑफ ओवरीज होते हैं, देख लो, ये पेयर ऑफ ओवरी है जो कि ये भी किडनी के पास ही सिचुएटेड होता है। पेयर ऑफ ओविडक्ट होता है जो राइज करता है फ्रॉम ओवरीज एंड ओपन्स इनटू द क्लोएका। बहुत ही सिंपल है, मान लो इसमें क्या है भाई, ऐसे ये हमारे पास इनके ओवरी है, ठीक है। अब ओवरी इनका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, इनका क्या है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, क्योंकि यहाँ पे गैमीट फॉर्मेशन होगा, फीमेल गैमीट बनेगी, गैमीट फॉर्मेशन यहाँ पे होगा, और क्या होने वाला? सेक्स हार्मोन, ठीक है, जो भी हार्मोन्स वगैरह है वो यहीं पे बनते हैं। उसके बाद ये कहाँ पे खुलते हैं? ओविडक्ट के कहाँ पे जाके खुलते हैं? ओविडक्ट इनके खुलते हैं क्लोएका में, ठीक है, ये एक तरह से क्लोएका, ये को ये रहा ओविडक्ट, और ओविडक्ट कहाँ पे खुलेगा भाई? क्लोएका में खुलेगा, ठीक है, और क्लोएका से सारी चीज़ें बाहर निकल जाती हैं। अ मैच्योर फीमेल प्रोड्यूसेस, अ मैच्योर फीमेल प्रोड्यूसेस 2500 से 3000 ओवा एट अ टाइम। भाई एक टाइम पे जो फीमेल फ्रॉग है, 2500 से लेके 3000 गैमीट प्रोड्यूस करती है। इतना ज़्यादा कैसे भैया? फीमेल में तो हर महीने में एक ही प्रोड्यूस होता है भाई, देखो यार, फीमेल मतलब ह्यूमंस की बात कर रहा हूँ भाई यहाँ पे, तो ह्यूमंस में एक प्रोड्यूस होती है, क्योंकि ह्यूमंस में सर्वाइवल बहुत आसान है, ठीक है, मतलब जो भी बेबी है या फिर हमारा फीटस है वो फीमेल के अंदर डेवलप हो रहा है, तो उसका एक तरह से चांसेस ऑफ सर्वाइवल ज़्यादा है एज कम्पेरिजन टू वो ऑर्गेनिज्म जो कि बाहर जिनका बच्चा डेवलपमेंट होता है। अब फ्रॉग का होता है कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, बच्चे का डेवलपमेंट बाहर होता है, तो चांसेस ऑफ सर्वाइवल बहुत ज़्यादा लेस है, कोई भी प्रेडेटर खा सकता है, हो सकता है दूसरा फ्रॉग ही आके खा जाए सारे अंडे को, ठीक है। तो क्योंकि इनका चांसेस ऑफ सर्वाइवल बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, बहुत ज़्यादा कम है, इसलिए नेचर क्या करती है? ज़्यादा नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करती है ताकि कुछ तो बच जाए, मुद्दे की बात ही है। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल एंड टेक्स प्लेस इन द वाटर, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, वाटर में होता है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, यानी कि इसके अंदर लार्वल स्टेज होता है जिसके अंदर ड्रास्टिक चेंज होता है, और वो फिर बहुत ज़्यादा सीरीज ऑफ चेंजेस के बाद एक तरह से एडल्ट ऑर्गेनिज्म को रिसेंबल करता है। मतलब यहाँ पे जो फ्रॉग का बच्चा है ना, फ्रॉग का जो बच्चा है वो फ्रॉग जैसा नहीं लगता है, मछली जैसा लगता है, बट जब बड़ा होगा तब फ्रॉग जैसा होगा। तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कब होगा? जहाँ पे जो फीटस है या एक तरह से जहाँ पे लार्वा है वो रिसेंबल नहीं करता डेवलपमेंट को, इसमें क्या होता है? मेटामॉर्फोसिस होता है, और इस पूरे को हम क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं, जो कि आप बचपन में पढ़ा होगा। तो होता क्या है, जैसे कि मान लो फ्रॉग है, ठीक है, ये रहा फ्रॉग, फ्रॉग ने प्रोड्यूस करा लार्वा, लार्वा से बना टेडपोल, ठीक है, टेडपोल, फिर अर्ली टेडपोल, लेट टेडपोल, फिर जाके फ्रॉग बनाता है। यहाँ पे जो टेडपोल है वो रिसेंबल नहीं करता, ठीक है, डज नॉट रिसेंबल क्या? एडल्ट फ्रॉग, ठीक है, एडल्ट फ्रॉग को भाई साहब ये रिसेंबल नहीं करता। जब बहुत सारे चेंजेस, ड्रास्टिक चेंजेस आते हैं, उसके बाद जाके एडल्ट होने के बाद फ्रॉग को रिसेंबल करेगा, मतलब फ्रॉग बन जाएगा। तो ये था ओवरी, ओविडक्ट से होते हुए क्लोएका में पहुंचा, ठीक है, और बाहर यहाँ से निकाल दिया जाता है। तो भाई यहाँ पे जा करके हमारा ये चैप्टर का हो गया दी एंड, ठीक है, इसको नोट कर सकते हो, फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो भाई इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय।